दोस्तों ये है अशोक लेलैंड का नया साथी गाड़ी। सिर्फ 6.5 लाख रुपए की कीमत में आता है और इसको यूरिया नहीं आता, इसको एड ब्लू नहीं आता, आपको कोई यूरिया का झंझट नहीं है। इसमें एक सॉर्टेड डीजल इंजन आता है जो कि आपको डेफिनेटली 80 की स्पीड तक ट्रैवल करवा देगा, क्योंकि इसमें 60-65 की स्पीड पे क्रैपिंग नहीं आती। 5 गियर आते हैं और बहुत फास्ट चलती है, बहुत तेज चलती है। पिकअप बहुत ज़बरदस्त बना है क्योंकि 45 हॉर्स पावर की वो गाड़ी है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड के साथी गाड़ी के बारे में। कितनी कीमत है, क्या डाउन पेमेंट होगा, क्या किस्त आएगी, क्या जिनका माइनस सिविल है या जिन्होंने पहले से डिफॉल्ट कर रखा है उनको गाड़ी मिल जाएगी, और क्या कुछ इस गाड़ी के बारे में खास है। चला के दिखाऊंगा, घूम के दिखाऊंगा, डाला बताऊंगा, पहिया बताऊंगा, इंजन बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा जो आपको इस गाड़ी में 6.5 लाख रुपए के आसपास का प्राइस डालने से पहले जानना जरूरी है। और हाँ, इस गाड़ी को एसी आता है और पावर स्टीयरिंग भी आती है। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के साथी के बारे में। सामने की तरफ से देखने में लुक्स बहुत फैमिलियर लगते हैं, बट आपको फिर भी ये वाला जो पूरा डिज़ाइन है थोड़ा सा नया लगेगा कि यार ये कुछ नया किया है। एंड इट्स द ऑल न्यू व्हीकल एज पर अशोक लेलैंड। लाइट थोड़ी से यहाँ प्लेस किए गए हैं, बड़े हेलोजन हेडलैम्प्स हैं, ये यहाँ इंडिकेटर वगैरह प्लेस होता है, वाइपर्स वगैरह हैं, और ये पानी वगैरह यहाँ पे आता है। सामने की तरफ से गाड़ी एकदम सॉर्टेड है, मतलब अगर आप डिज़ाइन के मामले में देखोगे तो आपको बहुत अलग नहीं लगेगा, बट इट्स अ वेरी सिंपल सफोस्टिकेटेड गाड़ी जिसमें लगेगा कि यार एक कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से एलिगेंट है। और ये जो कलर है कुछ टील जैसा कलर है, और इसको वो लोग कुछ कहते हैं, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ कि अशोक लेलैंड इसको क्या कहते हैं, बट ये कुछ स्टील जैसा कलर है। इट लुक्स गुड। आई बिलीव ये वाइट कलर में भी बाद में आएगी, बट उन्होंने कहा है कि जब नए मार्केट में जाते हैं तो नए कलर के साथ में जाएंगे तो शायद गाड़ी लोगों को पहचानने में ईजी हो जाएगा कि चलो अशोक लेलैंड के घर से कोई नया गाड़ी आया है। एंड इसकी वेटिंग अभी है थोड़ा सा, मार्केट में अब जाएंगे जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बताया गया है ऐसा कि थोड़ा बहुत वेटिंग पे भी ये गाड़ी जो है जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए इस गाड़ी को मार्केट में जाए और मार्केट में काफ़ी सारे लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा है। साथ ही एलेक्स का ब्रांडिंग है, क्योंकि एलेक्स मतलब जो है वो उसमें अंदर एसी और पावर स्टीयरिंग आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओवरऑल केबिन का जो डिज़ाइन है अगर उसके बारे में बात करें, पूरी जो स्कैप के बारे में बात करें बाहर से, तो इट लुक्स रियली नाइस और अच्छा है कमर्शियल व्हीकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। देन फर्स्ट टाइम इन दिस सेगमेंट 11 कुंटल के पेलोड के सेगमेंट हम पहली बार देख रहे हैं, जो हमें 14 इंच का टायर मिला। एक्चुअली 14 इंच के टायर से वो जो 80 की स्पीड टॉप स्पीड इस गाड़ी को आती है उसमें स्टेबिलिटी बहुत मिलती है। हम जब कॉर्नर वगैरह चला रहे थे और बहुत स्पीड में गाड़ी को चला रहे थे हमें स्टेबिलिटी मिली। आगे की तरफ पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है और पीछे भी आपको पैराबोलिक ही मिलता है, मतलब दोनों तरफ से आपको जो पट्टे मिलते हैं वो कहीं ना कहीं आपका कंफर्ट ऐड करते हैं, तो वो कमानियाँ आपकी बेहतर होती है। और इंजन जो है वो यहीं प्लेस किया गया है केबिन के ठीक नीचे, और चैसी आपको वहाँ दिख जाएगी। अब अगर हम बात करें ओवरऑल इस डाले की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो है 8.2 फीट लंबा इसमें डाला आता है और ये काफ़ी ज़्यादा लंबाई होती है। और एक चीज़ अशोक लेलैंड ने जो इंप्रूव करा है वो कि पीछे अगर आप एयर फिल्टर देखेंगे, एयर क्लीनर देखेंगे, एयर प्री फिल्टर देखेंगे, तो वो सक्शन होता है हवा का, वो पहले बहुत ऊँचा आता था, उन्होंने उससे कैब हाइट से नीचे कर दिया। तो जो बॉडी बिल्डर्स कई बार कैब के ऊपर जो एक बॉडी पूरा बना लेते हैं, जैसे कि कुछ लाइट वेट गुड्स ले जाने के लिए, वो आपका प्रॉपर बन पाएगा। इस पर बॉडी बिल्डिंग करने में भी बॉडी बिल्डर को मजा आएगा जो इसके ओवरऑल डायमेंशंस है। डीजल टैंक यहाँ पे 35 लीटर्स के आसपास का मिलता है, एग्जैक्ट नंबर्स मुझे नहीं पता। और एड ब्लू यहाँ पे नहीं आता है, यूरिया नहीं आता है, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो इस गाड़ी को टिक करता है, क्योंकि यूरिया ही नहीं है तो भाई झंझट नहीं होंगे बहुत सारे। यहाँ भी पीछे की तरफ पैराबोलिक कमानी है और एक्सल एक्चुअली बढ़िया है, मतलब एक्सल को जो आप ध्यान से देखोगे ना तो उसका जो पूरा डिजाइन है मुझे बहुत अच्छा लगता है। जनरली लोग बात नहीं करते एक्सल वगैरह के बारे में, रियर एक्सल वगैरह, मैं काफ़ी उसको ऑब्जर्व कर रहा था और मैंने देखा कि आपका काम बनाएगा। इवन गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें टायर्स बड़े आते हैं, इसमें 14 इंच का टायर आता है, इसलिए गाड़ी नीचे से काफ़ी ऊँची है, ऑलमोस्ट 180 mm प्लस वो जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो आता है। कहीं भी नंबर इन्होंने नहीं लिखा है, बट आई एम सेइंग कि मुझे जैसा मैंने नापा था उस हिसाब से एक रफ एस्टिमेट 180 mm से प्लस है वो। लाइट्स वगैरह यहाँ ऐसे आते हैं, ये कन्वेंशनल लाइट्स ही हैं, इंडिकेटर्स हैं, बैक लाइट है, रिफ्लेक्टर है, ब्रेक लाइट वगैरह है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो पता चल जाता है आप रिवर्स कर रहे हो। ये डाला वगैरह भी आप बॉडी वगैरह बनवा लोगे तो बेहतर जो है इसका बन जाएगा। ओवरऑल 8.2 फीट की पूरी लंबाई है, 5.25 फीट की उसकी पूरी चौड़ाई आती है। और डेक लेंथ में एक बार लिख भी देता हूँ स्क्रीन के ऊपर ताकि आपको और एक स्पेसिफिक आइडिया लग जाए। बाकी बाहर से बात करने के लिए मोटा मोटा इतना ही चीज़ें। एक चीज़ जो मैं बताना आपको चाहता हूँ स्पेशली, वो कि जो उसकी चैसी है वो चैसी बहुत बढ़िया है। पीछे देखोगे उसकी मोटाई भी बढ़िया है और वो पूरा का पूरा ऐसा नहीं ओपन एंडेड चैसी, मतलब ऐसे पहले सी सेक्शन चैसी है, फिर एक और उसमें फ्लिंच लग के पीछे से अंदर से भी उन्होंने किया हुआ है, तो कम्प्लीटली वो एक बॉक्स टाइप चैसी बन गई है, वो पूरा का पूरा बॉक्स टाइप, विच इज़ इट्स अ नाइस। और बीच में अगर आप क्रॉस मेंबर्स का डिवीजन देखोगे, इंजन माउंटिंग देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो 2 प्लेटफॉर्म है उससे साथ ही में काफ़ी सारी चीज़ें अलग आई हैं, वो सारी चीज़ें। तो चलो अब गाड़ी में अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दिखा दें कि केबिन में क्या कुछ आता है। गेट आप देखोगे तो काफ़ी वाइड ओपनिंग है, किसी भी कद काठी के आदमी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें अंदर आने जाने में। सीट्स जो है वो काफ़ी आराम से आगे पीछे आ जा रही है,
एडजस्टेबल है। तो ये एक बहुत ही लंबा ट्रैवल है इसका, मतलब कितना भी पीछे आप कैसे भी रिलैक्स चलाओ वो सारी चीज़ें। ये इवन पीछे का भी जो है ये पूरा का पूरा ट्रैवल करता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो सीट पीछे से भी ट्रैवल कर रही है, अच्छा है। एबीसी पेडल्स काफ़ी कमांडिंग है, आपको लगेगा नहीं कोई आप नई गाड़ी में बैठे हो एकदम से नया चला रहे हो, आपको लगेगा यार ये तो मेरी रोज़ वाली गाड़ी है जो मैं चलाता हूँ। तो वो बहुत ध्यान दिया हुआ है कि वो आपकी एक हैबिट जो है, ब्रेन मसल मेमोरी है, वो रहे वहाँ पे। ये इंस्ट्रूमेंट पैनल बढ़िया है। यहाँ पे आपको जो दोस्त वाली सीरीज़ में हमने देखा था वही कैरी फॉरवर्ड अशोक लेलैंड ने किया है। लेफ्ट साइड में आरपीएम दिखाता है, राइट साइड में फ्यूल दिखाता है, बीच में डिजिटल में स्पीड और ट्रिप और टाइम वहाँ पे दिखता है। जनरली यही सारे फंक्शंस हैं और वहाँ पे बाकी सारे वार्निंग्स तो आते ही है। एसी आता है इस गाड़ी को, तो एसी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और अब मेरे कैमरामैन उधर से आएंगे तो मैं कुछ और चीज़ें आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। और एसी आपको यहाँ मिलेगा, ये पूरे एसी के कंट्रोल्स आते हैं। इस सेगमेंट में कहीं और एसी नहीं आता, सिर्फ इस गाड़ी को एसी आता है। और एसी की काफ़ी बढ़िया डैशबोर्ड पर प्लेसमेंट्स में ऑप्शनल, अगर आप नहीं लेना चाहते तो नहीं, बट आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। म्यूजिक सिस्टम अशोक लेलैंड अपनी तरफ से एसी मॉडल में शायद लगा के देंगे। और ये सारी चीज़ें सनवाइजर वगैरह है ये, और ये काम आता है, मतलब जिससे सब मेरी हाइट है, अगर 5.5 से ऊपर कोई बंदा चला रहा है तो ये उसके काम आ जाएगा। शीशे वगैरह सब बड़े हैं, पीछे बढ़िया दिख रहा है। डैशबोर्ड डिज़ाइन इज लाइक रियली नाइस। फ़ोन होल्डर वगैरह यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली देखने को मिलेगा और ग्लव बॉक्स वगैरह भी यहाँ पे आपको मिलता है। सीट्स आर गुड, एक्सिन है। ऑल्दो आई वुड हैव अप्रिशिएटेड अगर फुल साइज़ का सीट होता, हेडरेस्ट भी उसको होता, बट आई बिलीव कि शायद आने वाले टाइम में वो हेडरेस्ट वगैरह भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और एक मोबाइल चार्जर जो कि आप हमेशा पूछते हो वो यहाँ है, हेडलाइट लेबलिंग का स्विच यहाँ, और एक इनहैबिट स्विच दिया हुआ है, अगर इन केस नॉक्स वगैरह ट्रैप हो रहे हैं तो वो उससे आप कर सकते हो। रीजनरेशन जैसा नहीं है वो, बट कुछ उस टाइप का ही फंक्शन होता है। ये वाइपर और ये कंट्रोल्स हैं। तो ये कुछ केबिन के बारे में, केबिन काफ़ी सॉर्टेड है और काफ़ी बढ़िया मुझे लगता है। अब चलो गाड़ी को चलाने चलते हैं। अच्छा, गाड़ी अभी लोडेड नहीं है, गाड़ी खाली है, तो मैं आपको एक खाली गाड़ी का फीडबैक दूंगा। ये बंद है, ये बंद है, जी हाँ ये बंद है। तो अब हम चलते हैं। सबसे पहली बात, अशोक लेलैंड की साथी सिर्फ जैसे मैंने बताया 6.5 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट से शुरू होती है। 6.5 लाख रुपए का प्राइस एक्चुअली बहुत ज़्यादा मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस है 11 कुंटल पेलोड के लिए। देखो 11 कुंटल में डीजल गाड़ी है, यूरिया नहीं है। दो चीज़ें, डीजल में 18 का माइलेज लगभग ये लोग क्लेम कर रहे हैं, 3 सिलेंडर का इंजन है, बट ये इंजन बड़ा है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। तो 45 HP का पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस गाड़ी को आता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका स्ट्रेट फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोई 2 या 3 चक्कर दिन में मारोगे तो इससे आप पर्टिकुलरली 1 चक्कर और एक्स्ट्रा मार सकते हो, क्योंकि पावर ज़्यादा है। अब जनरली जो मार्केट की और गाड़ियाँ हैं, मैं सीधे सीधे कंपैरिजन कर रहा हूँ, वो लगभग 35-36 HP पे आती हैं। ये वाली जो पर्टिकुलर गाड़ी है ये आपकी 45 HP पे आती है। फ़ायदा ये है वो 60 km/h की स्पीड नहीं आती। 2 सिलेंडर इंजन नहीं आता, इसको आता है सीधे सीधे 3 सिलेंडर इंजन, जिस कारण से इसकी टॉप स्पीड है वो आपकी 80 km/h है। तो 80 km/h डिजर्व करता है इस सेगमेंट, क्योंकि 10-11 कुंटल आप लोड लेकर पीछे जा रहे हो। 1120 किलो में ये गाड़ी की पासिंग आती है। आगे पैराबोलिक कमानियाँ हमने देखी, पीछे देखी, इंजन बढ़िया है और 5 साल की कंपनी वारंटी दे रही है, मतलब और क्या दे सकती है। बात करें अगर चलाने के बारे में, तो स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन आता है, केबिन में एसी आता है, म्यूजिक सिस्टम आता है, डैशबोर्ड का लेआउट बहुत अच्छा है और अंदर बैठ के केबिन बड़ा लगता है, ऐसा नहीं है तो छोटा है। प्लस सिटी में चलाने के लिए 10 मीटर से कम का टर्निंग सर्कल डायमीटर है, मतलब 5 मीटर से भी कम में, सोचो लगभग 13-14 फीट की पूरे रेडियस में ये गाड़ी जो है आपकी मुड़ जाएगी। वो बहुत ही कमाल की चीज़ है। टायर्स बड़े हैं, 14 इंच के टायर इस गाड़ी को आते हैं। ओवरऑल ये सारी चीज़ें इस गाड़ी को एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बनाती हैं, मतलब जिस हिसाब से गाड़ी चलती है। अच्छा, लोड डाला भी बड़ा है, 8.2 फीट का है, जिस कारण से आपको बहुत ज़्यादा मज़ा इस गाड़ी के साथ में ओवरऑल आएगा। मेरी राय मानिए, आप इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिए, जैसे मैं चला रहा हूँ। आपको चला कर जो डिफरेंस फील होगा वो आपको बहुत मज़ेदार लगेगा, क्योंकि जनरली पावर स्टीयरिंग हमने अब तक फील नहीं किया है, एसी हमने अब तक फील नहीं किया है, हमने बड़े टायर 14 इंच के टायर्स अब तक फील नहीं करे हैं, हमने वो डाला फील नहीं करा है कि 8.2 फीट के डाला में कितना सारा लोड हम एक्स्ट्रा, कितनी कैरेट या कितनी मिल्क की कैंस या कितना ई-कॉमर्स का हम लोग एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी ज़्यादा आ जाएंगी। अब क्योंकि आप इस गाड़ी में लगभग 6.5 लाख रुपए की एक शोरूम प्राइस पे पैसे डालोगे, तो फाइनेंसिस भी चाहिए, तो गाड़ी इजीली फाइनेंस वगैरह भी आपकी हो जाती है। काफ़ी सारे लोगों से जो है इनका टाई अप है, तो अशोक लेलैंड का तो खुद का भी फाइनेंस है, इंदोजा फाइनेंस। एंड ओवरऑल आपको बढ़िया लगने वाला है सारा का सारा इकोसिस्टम। कम किस्त आएगी, ज़्यादा डाउन पेमेंट का भी दिक्कत नहीं है, तो ओवरऑल आपको अच्छा लगेगा। 5 साल की वारंटी कंपनी दे रही है, 3 साल तक 1 लाख किलोमीटर तक कंपनी डायरेक्ट देती है, और फिर बाकी के जो 1 लाख किलोमीटर है और 3 साल है उस पर कंपनी थर्ड पार्टी से प्रोवाइड करवाती है। तो ओवरऑल काफ़ी कमाल की जो है गाड़ी है, और मेरा फीडबैक बहुत अच्छा है इस गाड़ी को लेकर। मेरा यही मानना है कि आप एटलीस्ट एक बार जाके इसमें टेस्ट ड्राइव ज़रूर करिए। जब तक आप टेस्ट ड्राइव नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ। तो ये कुछ बातें हैं। चलिए अब राइड को कंक्लूड कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि मेरे फाइनल ओपिनियंस क्या है अशोक लेलैंड के साथी के बारे में। तो ये सारी बातें थी अशोक लेलैंड के साथी के बारे में। ये इंजन का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से डेवलप हुआ है वो बहुत प्रूवन है, क्योंकि अशोक लेलैंड हमेशा से 3 सिलेंडर इंजन यूज़ कर रहे हैं। माइलेज बहुत अच्छा आता है।
डीजल में यूरिया नहीं दिया, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि मार्केट में यूरिया की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। अब यूरिया है ही नहीं तो वो प्रॉब्लम्स हमें देखने को नहीं मिलेंगी। वो कहते हैं कि 5 साल या 2 लाख किलोमीटर की हम वारंटी देते हैं। गाड़ी को आगे पीछे पैराबोलिक कमानी है, जैसे मैंने बताया था चलाते हुए, बढ़िया बड़े टायर्स आते हैं 14 इंच के, जो कि मार्केट में कहीं देखने को नहीं मिलते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस इंजन में 45 हॉर्स पावर की पावर आती है और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जैसे कि 60-65 की टॉप स्पीड की जगह आपको जो टॉप स्पीड मिलती है वो 80 किलोमीटर पर आवर की मिल जाती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि आप जल्दी अपने माल को लेके जा सकते हो। प्लस जैसा हमने देखा डाला बड़ा है, एंड केबिन में 2 चीज़ें मुझे सबसे खास लगी, वो कि एसी का ऑप्शन और पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन। कुछ लोगों को भाई इधर कंधों पे दुखता है, और लोग कई बार ओनर कम ड्राइवर होते हैं सेगमेंट में, जनरली हर कोई कैप्टिव कस्टमर नहीं होता, तो उनके लिए आपके कैप्टिव कस्टमर भी अब वो लोग जो है अपने ड्राइवर के कंफर्ट के लिए पावर स्टीयरिंग लेने लग गए। तो पावर स्टीयरिंग मेक सेंस, क्योंकि अब तक इस सेगमेंट में जितने कंपटीशन आता है, चाहे वो टाटा का एस हो जाए, महिंद्रा का सुप्रो हो जाए या फिर जीतो हो जाए, पावर स्टीयरिंग नहीं है, एसी नहीं है, ये सब ऑप्शंस वहाँ पे नहीं आते जो इसमें आते। मेरे हिसाब से ये मेक सेंस। और 1120 किलो यानी कि 11 कुंटल का प्रॉपर पेलोड आता है, जिस कारण से ये गाड़ी काफ़ी स्पेशल हो जाती है। अब ये वीडियो इतना लंबा इसलिए बनाया मैंने क्योंकि आपको पूरी डिटेल मिल जाए और आप एक चीज़ इस गाड़ी के बारे में खरीदने से पहले जान पाए। कोई सवाल रह गए तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपका। और कीमत की बात करें तो 6.5 लाख रुपये की कॉस्ट पे ये गाड़ी आती है। लगभग आपको 65 से 70 हज़ार रुपये का डाउन पेमेंट इस गाड़ी में करना पड़ेगा, तो उसके बाद में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। अगर हम किस्त की बात करें तो जितना आप लोन बनवाएंगे उसके हिसाब से किस्त आएगी, बट आप 7 साल तक का लोन इस गाड़ी पे आराम से ले सकते हैं। इस कारण से आपकी किस्त काफ़ी कम हो जाएगी। फाइनेंस से जुड़ी और जानकारी के लिए आप अशोक लेलैंड के लाइट कमर्शियल व्हीकल वाले पास के डीलरशिप पे एक बार चले जाएंगे तो बढ़िया होगा, और जाएँ तो एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर ले लें, तो आपको पता चलेगा कि जो सारी बातें मैंने साथी के बारे में बताई हैं क्या वो सच है, और उनमें कुछ चीज़ें आपको पर्सनली फील करके ही समझ में आएंगी। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं कि इतना लंबा वीडियो देखा है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर जाएंगे, क्योंकि हम आपको शायद पूरी इन्फॉर्मेशन देने में सफल रहे हो। अगर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मेरा नाम था रमन नायक, आप देख रहे थे बिहाइंड द व्हील्स। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में।